नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन मास्टर में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपकी एसएससी जीडी 2025 की आंसर की कब तक आएगी। ठीक है, आंसर की आपकी कब तक जारी होगी, सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कट ऑफ है वो रहती है, वो मैं आपको बताऊँगा। आपकी जो फिजिकल होने वाला है, ठीक है, उसके लिए मिनिमम कितनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो फिजिकल के लिए होगा, तो उसमें आपकी मिनिमम कितनी कट ऑफ रह सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या इस बार की जो वैकेंसी है वो फिर से पिछली बार जिस तरीके से आप सभी ने देखा होगा बढ़ी थी, उस तरीके से इस बार भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहें साथियों वीडियो के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एसएससी से जुड़ी सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आंसर की कब तक जारी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हालांकि दोस्तों ये आप सभी को पता होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम थी, ठीक है, एसएससी जीडी की जो आपकी एग्ज़ाम थी वो आपकी कब से और कब तक चली थी। तो साथियों आपकी जो एग्ज़ाम थी वो 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक आपकी एग्ज़ाम है वो चली थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँ तो टोटल आपकी कितनी शिफ्ट हुई थी, तो 42 शिफ्ट आपकी टोटल हुई थी। ये दोस्तों कितनी थी, 42 शिफ्ट आपकी टोटल थी। तो इन इन जो शिफ्ट थी इनमें आपकी जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छात्र हैं वो अपनी आंसर की का वेट करने लग गए थे। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी छात्रों ने हमें पूछा था कि सर आंसर की, ठीक है, आंसर की आपकी कब तक जारी होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों यही बता देता हूँ कि आपकी आंसर की कब तक जारी होगी। जैसा कि दोस्तों 25 फरवरी को आप सभी को पता है आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी। आंसर की अगर बात करें हम दोस्तों तो आंसर की आपकी मार्च, ठीक है, यानी कि अभी मार्च स्टार्ट आपका हो चुका है, आज 3 तारीख हो चुकी है। तो मार्च के दोस्तों फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक आपका चल रहा है, तो फर्स्ट वीक में आपका दोस्तों लास्ट तक आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। फर्स्ट वीक के लास्ट में आपकी आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। अगर मैं यदि आपको डेट बताऊं, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट अगर मैं आपको बताऊं कि कितने तारीख तक आपकी जो आंसर की है वो आ सकती है, तो 7 तारीख, ठीक है, 7 मार्च, 7 मार्च से पहले पहले दोस्तों आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब दोस्तों सिंपली अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ है वो किन राज्यों में रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले राज्य, 1 मिनट। तो देख लीजिए दोस्तों सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले राज्य कौन कौन से रहते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ है वो किन राज्यों में जाती है। तो सबसे पहला है दोस्तों हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की दोस्तों आप हर साल देखते होंगे कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो हरियाणा एक राज्य हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ आपकी हाई रहती है। इसके बाद दोस्तों यूटीज की अगर मैं बात करूँ तो यूटी में दोस्तों आपकी दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली की कट ऑफ आपकी हाई रहती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजस्थान। तो देख लीजिए दोस्तों सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले राज्य, तो सबसे पहला दोस्तों हरियाणा, हरियाणा की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है। यूपी, दिल्ली, ठीक है, ये यूटी है। और इसके बाद दोस्तों राजस्थान, राजस्थान की कट ऑफ भी सब हाई रहती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बिहार, बिहार भी स्टेट ऐसा है जिसकी जो कट ऑफ है वो हाई रहती है। बिहार के बाद अगर मैं बात करूँ तो एमपी, एमपी हो गया आपका, फिर एमएच यानी कि महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों कुछ स्टेट हैं और यूटीज़ हैं जिनकी जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, बाकी जो स्टेट होते हैं उनकी कट ऑफ ज़्यादा कुछ रहती नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कट ऑफ रहती है उनकी। तो यहाँ पर दोस्तों अब सिंपली दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि किन स्टेट की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर 5 से 7 स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है, जिनमें दोस्तों एक है दिल्ली, यानी कि एक आपका यूटी शामिल है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली आगे बात करते हैं हम कि फिजिकल के लिए मिनिमम कितनी कट ऑफ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल के लिए कट ऑफ की। तो देख लीजिए साथियों, यदि आप इन यानी कि हाई कट ऑफ स्टेट से हैं और यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी से हैं, और यदि आपके 130 से लेकर के और 135 प्लस मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन साथियों हो जाएगा। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करूं दोस्तों तो ओबीसी में यदि आपके 125 प्लस, ठीक है, 125 से लेकर के और 130 प्लस यदि मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर फिजिकल के लिए आप अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ एससी की, ठीक है, एससी में
एससी में यदि आपके 115 प्लस हैं, ठीक है, 115 से लेकर के और 120 प्लस यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस की हम बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में कितना रहेगा, तो ईडब्ल्यूएस दोस्तों ओबीसी के समथिंग रहता है, यानी कि भाई 125 से लगा कर 130 प्लस यदि आपके मार्क्स हैं तो आपका फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी में दोस्तों यदि आपके 110 से लेकर के और 115 प्लस यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इसमें फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये मेल के लिए है, ठीक है, मेल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी मेल की कट ऑफ रहेगी। फीमेल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फीमेल, तो फीमेल में दोस्तों आपको जो मैंने ये मेल के लिए कट ऑफ बताई है, इसमें से आपको 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर आपको माइनस कर लेने हैं, वो फीमेल की कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी फिजिकल की कट ऑफ रहेगी। फाइनल कट ऑफ कब आएगी आपकी, फाइनल कट ऑफ रहेगी दोस्तों जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल कट ऑफ उसी के साथ आपकी आएगी। ये कट ऑफ आपकी हाई स्टेट की रहने वाली है, ठीक है। अगर आपको अदर स्टेट की कट ऑफ चाहिए तो उसमें दोस्तों आपको हर, जो यहाँ पर मेल के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसमें से आपको करीब 10 नंबर माइनस कर लेने हैं, ठीक है। और फीमेल की अगर बात करूँ तो -15 यहाँ पर आपको कर लेने हैं। तो ये आपकी अदर स्टेट की कट ऑफ है वो हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आखिरी आपके पॉइंट की, जो कि है कि क्या पिछली बार की तरह वैकेंसी आपकी फिर से बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, पिछली बार की जो भर्ती थी, यानी कि एसएससी जीडी 2024 की भर्ती थी, उसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी आपकी कितनी आई थी, 26,146 वैकेंसी आपकी फाइनल आई थी। इसके बाद दोस्तों रिजल्ट आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, लग गया था, ठीक है। इसके बाद वैकेंसी थी उनको बढ़ा दिया गया था, वैकेंसी बढ़कर कितनी हो गई थी, 46,617 आपकी वैकेंसी हैं वो हो गई थी। यानी कि पहले आई थी 26,146 और बढ़कर हो गई थी 46,617। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 20,000 वैकेंसी आपकी बढ़ाई गई थी। अच्छा, इस बार की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वैकेंसी आपकी कितनी आई हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस बार की वैकेंसी आई है 39,481। तो ये आपकी वैकेंसी है वो आई है। इस बार दोस्तों यहाँ पर चांस हैं बढ़ने के, लेकिन काफ़ी कम है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50% चांस है कि इस बार भी आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये भी चांस है कि हो सकता है आपकी वैकेंसी नहीं बढ़े, क्योंकि वैकेंसी की जो इस बार संख्या दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 39,481। पिछली बार के मुकाबले यदि आप देखें तो इस बार की जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा निकाली गई हैं। तो इसमें दोस्तों यदि बढ़ोतरी भी होगी तो कुछ नंबर्स की होगी, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 5 से 6 हज़ार वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ना के बराबर आपकी जो वैकेंसी है यदि बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांस ये है कि आपकी वैकेंसी है उसमें इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि ऐसा होगा तो जो एसएससी है वो नोटिस दे देगा, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट करा दूँगा। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ थी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।